सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है मेधा, उसमें जो हमारा लास्ट पेज है, इसमें आदर्श प्रश्न पत्र है जो हमारे पार्ट 5 से 10 तक जो अभी एक्सरसाइज थी वो इसमें दी हुई है। इसको आज हम सोल्व करेंगे अपनी बुक में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कविता है, क्या नाम है हमारी कविता का? चुन्नी मुन्नी चंपा भोला यानी आई नानी। जो हमारी कविता है उसमें से कुछ पद्यांश की पंक्तियां दी हुई हैं, उसको हम हल करें। इसमें बीच में कुछ जो पंक्तियां हैं उनको पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पद्यांश है, पद्यांश किसे कहते हैं? किसी कविता की कुछ पंक्तियों को। ओके, तो सबसे पहले मुन्नी डैश चंपा भोला नहीं करेंगे अब डैश। उसके बाद में थर्ड लाइन, डैश में क्या लाई नानी गुड्डा डैश डैश कानी। तो जहां पर भी यहाँ पर हमने बीच में स्पेस दिया है वहां पर आपको शब्द फिल करना है। तो आइए फर्स्ट लाइन करते हैं। मुन्नी मुन्नी चुन्नी मुन्नी चुन्नी चंपा भोला नहीं करेंगे अब, यहां पर फिल करेंगे शैतानी। नेक्स्ट लाइन, डैश में क्या लाई नानी। तो यहां पर क्या फिल करेंगे हम? क्या लेके आई थी नानी? झोले। झोले में क्या लाई नानी गुड्डा काना या गुड्डी कानी। तो ये हमारी कविता है आई नानी में से जो पंक्तियां दी हुई हैं इसको हमने पूरा किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सही व गलत लिखिए, यानी जो शब्द है ये सही है या गलत है। जो हमारा पार्ट है दादाजी का गांव, उसमें से ये दिए हुए हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, दादाजी के घर के सामने पीपल का पेड़ था। ये सही है या गलत है? यस, ये गलत है। तो इसके सामने राइट करेंगे हम गलत। दादाजी के घर के सामने किसका पेड़ था? आम का। नेक्स्ट है, बंटी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया था। ये वाक्य हमारा सही है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सही। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे हवा को स्वच्छ रखते हैं। ये सही है क्योंकि पेड़ पौधे हमारी हवा को स्वच्छ रखते हैं, तो यहाँ पर राइट करेंगे हम सही। ओके, नेक्स्ट, बंटी ने पके आम खाए। ये वाक्य सही है गलत है? यस, सही। बंटी ने पके आम खाए। ओके, तो हमने यहाँ पर राइट किया सही, बंटी ने पके आम खाए। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 2 है ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारी उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हमें पीछे शब्द दिए है, वहां से हमें चुनकर खाली स्थान भरना है। हमारा पहला वाक्य है, बहन डैश की कलाई पर राखी बांधती है। किसकी कलाई पर राखी बांधती है? ऑप्शन में हमारे भाई या माई। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? भाई। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। नेक्स्ट है हमारा, भाई बहन की डैश करने का वचन देता है, रक्षा या शिक्षा। तो वहां पर हम क्या फिल करेंगे? रक्षा। भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। नेक्स्ट है, रानी कर्मावती ने हुमायूं को डैश भेजी थी। क्या भेजी थी रानी कर्मावती ने? राखी या मिठाई। तो क्या फिल करेंगे वहां पर? राखी। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने रानी कर्मावती को क्या मान लिया? दुश्मन या बहन। वहां फिल करेंगे हम बहन।
हुमायूं ने रानी कर्मवती को अपनी बहन मान लिया। तो हमने ये जो खाली स्थान दिए पीछे से चुनकर यहाँ पर सही शब्द फिल किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, दादाजी ने किस किस रंग की गाय पाल रखी थी। हम सिर्फ यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो दादाजी ने कौन कौन से रंग की गाय पाल रखी थी। दादाजी ने काली और सफेद गायें पाल रखी थी और लास्ट में पूर्ण विराम। दादाजी ने काली और सफेद गायें पाल रखी थी। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभ का पूरा नाम क्या था। वल्लभ का पूरा नाम क्या था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है हमारा, दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था। ये हमारी जो कविता है चिड़िया लाई दाना में से प्रश्न है, तो उसका उत्तर है दाना खाकर चिड़िया को दूर जाना था। कहाँ जाना था। दूर जाना था। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, बबलू जाड़ से अपना हाथ क्यों नहीं निकाल पा रहा था। तो बबलू क्यों नहीं निकाल पा रहा था। बंद मुट्ठी के कारण। बंद मुट्ठी के कारण। ओके, सिर्फ आप इतने आंसर राइट करिए इसमें। तो ये हमारे इसमें प्रश्न उत्तर थे। नेक्स्ट है हमारा, इन संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के दो दो शब्द लिखिए। पहला शब्द है हमारा आधा लय और पूरा लय, इससे शब्द बनाइए। तो हमारा पहला शब्द बनाएंगे हम इससे बिल्ली। संयुक्ताक्षर शब्द क्या होते हैं, जहां पर दो शब्द एक साथ प्रयोग करते हैं। और अगला शब्द है हमारा बल्ला। बल्ला या फिर हल्ला, कोई भी शब्द बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा आधा दे प्लस वैसे शब्द बनाइए। तो पहला शब्द बनाएंगे हम विद्वान, और नेक्स्ट है हमारा, हमने आधा दे व्यय का प्रयोग किया द्वारा। तो ये हमारे संयुक्त अक्षर से हमने दो दो शब्द बनाए। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इन शब्दों को हमें शुद्ध यानी इनकी स्पेलिंग जो है वो
सही नहीं है, इनकी सामने हमें इनकी स्पेलिंग राइट करनी है सही। तो पहला शब्द है हमारा शैतानी। तो कैसे लिखते हैं इसको? शैतानी। नेक्स्ट है हमारा उपहार। इसमें आधा पे नहीं आएगा, पूरा पे आएगा। उपहार। ओके। अगला शब्द है अवकाश। ये अवकाश नहीं होता, ये होता है अवकाश। वहां वे नहीं आएगा, वे आएगा। अगला शब्द है होशियार। ये शय पर छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी की नहीं। होशियार। ओके। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर। यहां पर ई के ऊपर ये बड़ी ई है, छोटी नहीं आएगी, बड़ी ई आएगी। और नेक्स्ट है हमारा मुट्ठी। इसमें आधा ठ नहीं, टे आएगा। मुट्ठी। तो हमने इन शब्दों को शुद्ध करके लिखा है। नेक्स्ट है हमारा काम वाले शब्द के लिए कै और नाम वाले शब्द के लिए न लिखिए। तो हमारा पहला शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष क्या है? सामने क्या लिखेंगे इसके? काम वाला है, नाम वाला, इसके सामने लिखेंगे हम न। नेक्स्ट है हमारा पहुंचना। तो ये नाम है या काम है? पहुंचना है काम, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? ओके। नेक्स्ट है उठना। उठना क्या है? काम, तो इसके सामने लिखेंगे हम क्या। अगला शब्द है पत्थर। तो पत्थर क्या है? वस्तु है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? न, यानी नाम। अगला शब्द है दाना। तो दाना क्या है? एक नाम है, तो इसके सामने भी लिखेंगे हम न। अगला शब्द है लाना। तो लाना क्या है? काम करना है, तो इसके सामने भी लिखेंगे हम कै। यानी जो शब्द इसके नाम होते हैं उसके सामने लिखना है नेम, और जो काम है उसके सामने लिखना है कै। ओके। नेक्स्ट है चित्र पहचानिए और इनके नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उनके सामने उनके नाम लिखने हैं। तो पहले चित्र किसका है? ये महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगली पिक्चर किसकी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप वहां पर वल्लभ भाई भी लिख सकते हैं, और क्योंकि स्पेस कम है इसलिए वहां पर हम वल्लभ भाई पटेल लिखेंगे। ये अगली पिक्चर किसकी है? अगला चित्र किसका है? ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, ये पिक्चर किसकी है? सरदार भगत सिंह। ओके। तो ये जो पिक्चर दी है इनके सामने हमें इनका नाम लिखना है। तो आज हमने जो हमारी बुक में
ये आदर्श प्रश्न पत्र दिया है, इसको पहले रीड करना है अच्छे से और फिर इसको फिल करना है। ये हमारे पार्ट 5 से 10 तक जो हमारे पार्ट है उन सब में से दिए हुए हैं। ओके, so first you watch video and then you solve in your book. Thank you.